हेलो भाई, हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी बच्चे? बढ़िया हैं, मस्त हैं, तैयार हैं ट्रेन को चलाने के लिए? चलिए तो मेरे बच्चे, सभी ट्रेन के डिब्बों में अपनी अपनी सीट ग्रहण कर लेंगे और जल्दी से बैठ जाएंगे मेरे बच्चे। धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, समझ रहे हो ना? आराम से बैठ जाइए भाई सभी लोग। सौरभ, प्रियंका, ओके, गोविंद, नितेश, दिव्यांशु, खुशी, ये रेडी हैं? ओके, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ जुड़ चुके हैं, हमारे प्यारे प्यारे साथी। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चे, कौन सा स्टार्ट किया था? नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हमने नंबर क्या होते हैं इसके बारे में जाना था। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है ये हमने बताया था, और आपके बारे में यानी कि रियल नंबर के बारे में बताया था, और उसमें रेशनल और इरेशनल की कहानी समझाई थी। ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी। जिंदगी में कभी भूलना मत, अगर भूल जाओगे उसे भूलो या भूलो, लेकिन इस कहानी को मत भूलो, समझ रहे हो ना? चलिए भाई, तो मेरे बच्चे स्टार्ट करें। आर यू रेडी? एक बार सारे के सारे बच्चे दिल फेंक के मारेंगे, लो गुरुजी स्टार्ट कर दो जल्दी से, चलो। ठीक है बेटा, मैं बढ़िया हूं, आप लोग भी मस्त होंगे, और शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की बेहतरीन तरीके से। ये कहानी मेरे बच्चे हमने स्टार्ट करी थी, और इसी कहानी को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। अब सर इनसे क्वेश्चन आते हैं क्या? मैंने कि बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटे, ये आपके क्लासिफिकेशंस के बहुत सारे क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। चलिए भाई, कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूं। रेशनल और इरेशनल की कहानी कल मैंने आपको बता दी थी। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये कहानी सबको बता दी थी, यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। एग्जाम्पल भी आपको दिए थे, और खुद से भी आपको बताया था कि कैसे एग्जाम्पल आपको सेट करने हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके आप आंसर देंगे एक बार जब सभी बच्चे देखेंगे, है ना? चलिए भाई, यहाँ रेशनल और इरेशनल से कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे। एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा था 2017 में, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो समझ रहे हो ना, मैंने पहले दिन बताया था आपको बेटा, यहाँ टॉपिक भी समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, लॉजिक भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी कराऊंगा। तुम्हारी टेंशन दूर है, बस सारी टेंशन इस आदमी को दे दो। इस आदमी ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, लेके चलेगा तुम्हें, मैथ्स में बढ़िया स्कोर लेकर आएंगे आप लोग, है ना? ठीक है, तो जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। देखो भैया, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अपरिमेय संख्या है। कौन है एक अपरिमेय संख्या? क्या 11/8 जो है अपरिमेय संख्या है? सर परिमेय है। क्या 2/3 अपरिमेय है? सर परिमेय है। √9 का वर्गमूल होता है एग्जैक्ट? हाँ सर, क्या है? 3। तो मेरे बच्चे 2 × 3 6, √6 यानी 6 का वर्गमूल एग्जैक्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे अपरिमेय कौन सी हो जाएगी? ए हो जाएगी। सेकंडों में उड़ाएंगे, आप आंसर देंगे सेकंडों में। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है गुरुजी? देखो भैया, सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्या है? वास्तविक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, वास्तविक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, होल नंबर है, या काल्पनिक संख्या है। अभी तुम्हें इनके बारे में पता नहीं है, इंटीजर, पूर्ण और काल्पनिक। काल्पनिक के बारे में पता है, रियल के बारे में पता है। तो मेरे बच्चे आप देख के बताएंगे क्या सारी की सारी अपरिमेय संख्या रियल नंबर होती हैं? क्या होती हैं? रियल नंबर होती हैं, है ना? कैसी होती हैं? रियल नंबर होती हैं। समझ रहे हो बउआ? नहीं जान पाओगे, ध्यान रख लो, आगे समझ में रियल नंबर होंगे। सारी की सारी अपरिमेय संख्या क्या होंगी? रियल नंबर होंगी सर, रियल नंबर होंगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलो भाई। जय लंकेश गुरुजी, अरे बहुत बेहतरीन भाई, यहाँ रामलीला चल रही है क्या? इधर आओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए भाई, सभी के समझ में आया? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? कौन एक परिमेय यानी रेशनल नंबर है? तो मेरे बच्चे 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6 का क्यूब रूट नहीं आप पता करेंगे। 4 और 4 8, 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 8 का क्यूब रूट 2 होता है, ये आपकी परिमेय है। 0 का क्यूब रूट नहीं होगा मेरे बच्चे। 12 और 1 का 13 का क्यूब रूट एग्जैक्ट नहीं होगा। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? एग्जैक्ट 2 होता है। और 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। बोलो हाँ ना, मजा आ रहा है? एक बार लाइक करो भैया, सबके समझ में आ रहा है? गुरुजी लाइक किसको करें? उसे तो कर लिया, बहुत लाइक किया था गुरुजी, लेकिन वो क्या है, अनलाइक करके चली गई। भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? वो कहते ना कि
सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, मत चाहो उसको उतना वो बेवफा हो जाएगा। और हमको मालूम है हम दरिया है ना, जिधर भी चल पड़ेंगे उधर रास्ता हो जाएगा, है ना। हाँ भाई, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भैया सवाल में बोला गया है 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या कौन कौन सी है बच्चे, जल्दी से बताओ। एक बार सारे दोस्त बताएंगे आंसर क्या आएगा। क्या कह रहा भैया, 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। देखो भाई कौन सी है मेरे बच्चे, कौन सी है। अब आप देखो इसे करने का कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका है एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के आप देखो इनके बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखो आपको पता है 2/4 का मतलब क्या है, आधा, आधा मतलब 0.5, 0.5 और 0.6 के बीच में। तो मेरे भाई ये तो 4/3 है, यानी ये तो एक से ज्यादा है, ये तो एक से ज्यादा है, तो ये तो हो ही नहीं सकती है। ये 11/4 है, ये भी एक से ज्यादा है। 21/4 या 21/40 या 11/25 ये हो सकती है। तो देखो भैया 21/40 की बात करेंगे तो ये आप देखेंगे 21/40 या फिर क्या है मेरे बच्चे 11/25, डिवाइड करके देख लो। तो भाई अगर आप देखेंगे जीरो हटाएंगे पॉइंट लग जाएगा। अब 4 से काटेंगे, देखो भैया 4 से काटेंगे पॉइंट लगेगा, 4 पंजे 20, बहुत बढ़िया। फिर एक बचेगा, एक बचेगा मतलब गुरुजी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा फिर उसके बाद में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बोलो हाँ है ना। यानी लगभग क्या है ये आपका 5.52 आएगा, ऐसे करके आएगा। बोलो क्लियर है। एक बार देखेंगे, चलो मेरे बच्चे देखो मैं आपको बताता हूं। अब करेंगे क्या, जैसे मैंने कहा ये आपका 21, यानी आप कहेंगे सपोज ऐसा है 21/4 करो, 21/40 है। तो अगर मैं बात करूंगा बाद में देखेंगे 10 को 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे कितना हो गया 20, बोलो हाँ है ना। उसके बाद मेरे बच्चे यहां क्या लगा दिया आपने, पॉइंट लगा दिया, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर मेरे बच्चे 4 पंजे 20। अब आपको पता है 10 भी है तो इसका मतलब ये पॉइंट हटके यहां जाएगा, यानी लगभग आपका देखो 5.25। तो ये इन दोनों के बीच में है या नहीं है, आप कहीं हाँ सर बीच में है, तो आंसर क्या आएगा सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है भाई, सभी के बच्चे समझ में आ गया। एक बार बताएंगे हाँ या सर आप खैनी खा रहे हैं। हाँ खैनी, हाँ वो खा रहा हूं मैं जुमा केसरी, अबे पागल हो गया, वो खा रहा हूँ जो उसे बोलते हैं ना स्ट्रिप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, जो टॉफी होती है गले की, गले में क्या है प्रॉब्लम हो रखी होती है तो उसके लिए खाते हैं। क्या नाम है स्टेपल्स है, क्या नाम है भी इसका। हाँ चलो, और ये इन चीजों का सेवन कभी आप भी मत करना जिंदगी में, है ये जहर होता है, जहर आदमी को अंदर से खोखला करता है। हाँ स्टेपल्स, हाँ वही वही जो भी है। चलो भाई जल्दी से देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये परमेय और अपरमेय की कहानी समझ में आई। अब देखो एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, क्या अगर मैं आपसे बोलता हूं जैसे कि मैंने कहा 2 और 3, 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगी, इनके बीच में परिमेय संख्या कितनी होंगी, रेशनल नंबर कितने होंगे, जल्दी बताओ कितने रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर कितने होंगे, परिमेय संख्या कितने होंगे, बताइए भाई। तो दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कितनी होंगी, अनलिमिटेड होंगी, बहुत बढ़िया, अनंत होंगी सर। हाँ भाई अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अगर मैंने कहा दो कोई संख्या है, दो कोई संख्या है, इन संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर पूछे, इनके बीच में रेशनल नंबर पूछे या मेरे बच्चे इरेशनल पूछे, कितने होंगे, अनंत होंगे। अनंत कितने हैं नहीं पता कर सकते है ना, अनंत है मेरे बच्चे, क्या है अनंत है, अनंत, अनंत हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, अनंत संख्याएं हो जाएंगी। इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कितनी हो जाएंगी, इन्फिनिटी हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी, बहुत सारी हो सकती हैं। आप इन्हें मेरे बच्चे देखेंगे तो अनंत हो जाएंगे। हाँ समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं समझे मोन्टू मेरे बच्चे, दोबारा समझा देता हूं, देखो भाई टेंशन मत लो। आपको पता है सवाल में क्या बोला गया है, 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। तो 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, बोलो हाँ है ना। यानी 2 में 1 का डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 0.5, यानी 0.5 और 0.6 के बीच में आप देखो कौन सी आपकी परिमेय संख्या है।
तो कैसे पता चलेगा? देखो भाई, अगर ये 4/3 है, इसका मतलब क्या है? 4/3, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब आंसर जो है 1 से बड़ा होगा। आंसर 1 से बड़ा होगा, बोलो हाँ है ना। और ये तो 1 से छोटा है, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता, बोलो हाँ है ना। आप कहेंगे जी सर। अब यहाँ 11/4, 4 दूनी 8, यानी 2 से भी बड़ा है ये, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो 21/40 होगा सर, या फिर 11/25 होगा। तो मेरे भाई करेंगे क्या? आप पहले इसमें यानी 40 से डिवाइड करेंगे 21 में, बोलो क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। तो मेरे भाई आप क्या करो, जीरो को छोड़ो, पहले 4 से डिवाइड 21 में करो। 4 से डिवाइड 21 में करेंगे, 4 पंजे 20, बहुत बढ़िया, 10 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट लगाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा, यानी 5.25। लेकिन कब? 4 से भाग दोगे तो। लेकिन यहां तो 40 है, मतलब 10 से भाग और देना है। जब 10 से डिवाइड करना है तो ये पॉइंट यहां से हट के यहां जाएगा। तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? 0.525। क्या 0.525 इन दोनों के बीच में होगा? हाँ सर होगा, तो यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हाँ भाई, जल्दी बताओ। एक बार यस और नो करेंगे, सभी बच्चों के समझ में आ गया? बहुत बढ़िया भाई, आ गया समझ में। चलिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे कोई परेशानी नहीं है गुरुजी, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां तक की कहानी आपके समझ में आई। रेशनल और इरेशनल की कहानी आपके समझ में आ गई होगी। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, गिला और शिकवा और शिकायत नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए। तो अब मैंने आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में बताया, अब आगे और लेके चलता हूं आपको। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपको करा दिए। अब देखो, अब अपन करेंगे क्लासिफिकेशन नंबर्स का। अब क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने जाना था रेशनल और इरेशनल, परमेय और अपरमेय। अब देखो और भी चीजें जानेंगे हम यहाँ पे। और कौन कौन सी चीजें जानेंगे सर? अब और क्या क्या चीजें जानेंगे मेरे बच्चे? सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, यहां आप देखेंगे मेरे बच्चे, क्या देखेंगे सर? कुछ तो दिखाओ। मैंने कहा बेटा सब दिखाऊंगा, टेंशन मत ले। चलिए भाई, ये हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब आप कहेंगे सर बात बताओ। मैंने कहा ठीक है। अब आप कहो सर एक छोटी सी चीज। ठीक है भाई, अब आपने क्या कहा? परमेय और अपरमेय जान लिया। अब मैंने कहा रियल नंबर के अंदर और भी क्या चीजें होती हैं, और भी क्या होता है? परमेय और अपरमेय आपने जान लिया। जान लिया सर। अब मैंने कहा रेशनल नंबर के अंदर मैं बात करूं, रेशनल रेशनल नंबर के अंदर बात करूं, रेशनल नंबर्स की बात करूं, यानी परमेय संख्या की बात करूं। किसकी बात करूं? परमेय संख्या। अगर परमेय संख्या की बात करें, परमेय संख्या, तो मेरे बच्चे यहां आपको देखने को मिल रहा है। सर क्या मिल रहा है परमेय संख्या के अंदर देखने को? देखो भैया, अगर बात करेंगे इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, बेटा सब लालू मेरे यादव, सब समझ में आएगा तो टेंशन मत ले। अगर तुम शुरुआत से क्लास में जुड़ोगे तो सब समझ में आएगा, और नहीं जुड़ोगे तो फिर सब भूल जाओगे। मेरे भाई सबसे पहले मैंने कहा एक आपके सामने आएगी संख्या, क्या आएगी मेरे बच्चे? रियल नंबर के अंदर मैं आपको बता देता हूं, वो संख्या आएगी मेरे बच्चे रियल नंबर के अंदर। मैं आपको बताऊं तो इंटीजर नंबर। सबसे पहले मैंने बात करूंगा इंटीजर नंबर। ये आपको हटा देता हूं, ये सब कुछ मैंने बता दिया, परमेय संख्या अपरमेय संख्या, ये सारी कहानी आपको बता दी। अबे चलो भाई, एक आपको मैं बताता हूं सर इंटीजर क्या होगा। इंटीजर नंबर, इंटीजर। अब इंटीजर मतलब मेरे बच्चे पूर्णांक संख्याएं। सबसे पहले मैंने बात करूंगा पूर्णांक संख्या। अब सर ये पूर्णांक संख्या क्या होती है, सबसे पहले ये देख लो। अब मेरे भाई जो ये पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या होती है अभी आपको बताएंगे। पूर्णांक संख्याएं मेरे बच्चे, इसके अंदर 3 तरह की संख्याएं होती हैं। एक होते हैं मेरे बच्चे क्या? नेगेटिव इंटीजर। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जिन्हें आप ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। एक होते हैं मेरे बच्चे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जिन्हें आप धनात्मक संख्याएं बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और एक होता है न तो नेगेटिव होता, न तो नेगेटिव होता, न पॉजिटिव होता, न तो नेगेटिव होता, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये नेगेटिव पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि आपने देखा सर कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैंने कहा माइनस इंफिनिटी से लेकर, जैसे आपने एक एग्जांपल देखा कि माइनस का 5 है, माइनस का 4 है,
माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर हैं। कैसे हैं? नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये इस तरह से कहां तक? इंफिनिटी तक। ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले समझ लो, क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। और एक न तो नेगेटिव न पॉजिटिव, न तो नेगेटिव न पॉजिटिव, वो क्या होता है? जीरो। जीरो न तो नेगेटिव होता न पॉजिटिव होता। ये सारी की सारी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं। ये सारी की सारी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या। बोलो क्लियर है? -1, -2, -3, -4, -5, और ये सारी की सारी मेरे बच्चे आपकी माइनस वाली जो संख्या है ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं। न तो ऋणात्मक न धनात्मक, यानी जीरो होता है। अब सर इनके अंदर भी पार्ट हो जाते हैं। तो ये वाले हैं ना नेगेटिव आपके पॉजिटिव इंटीजर, इन्हीं को मेरे बच्चे नेचुरल नंबर भी बोल देते हैं। इन्हीं संख्याओं को क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, इन्हीं को बोल देते हैं। प्राकृतिक संख्या मेरे बच्चे इन्हीं को बोल देते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? आप कहेंगे सर प्राकृतिक संख्या जो होती हैं मेरे बच्चे क्या होती हैं? 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जाती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। बोलो क्लियर है? यही सारी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्याओं के अंदर, या फिर बोलें कि पॉजिटिव इंटीजर के अंदर, अगर पॉजिटिव इंटीजर के अंदर अगर आप जोड़ लेते हैं क्या? जीरो को। अगर पॉजिटिव इंटीजर के अंदर क्या भी जोड़ लेते हैं? जीरो। अगर इसके साथ में जीरो जोड़ लेते हैं तो ये क्या बन जाती हैं? होल नंबर। मेरे बच्चे क्या बन जाते हैं? ये होल नंबर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। सभी बच्चे बताओ, यहां तक क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे। होल नंबर, होल नंबर मेरे बच्चे क्या होता है? होल नंबर यानी इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होती है? पूर्ण संख्या के अंदर मेरे बच्चे 0, 1, 2, 3, 4 और इस तरह से अनंत तक होता है। बोलो क्लियर है? चलो भाई, इंटीजर स्टार्ट होती है माइनस के इन्फिनिटी से लेकर और प्लस के इन्फिनिटी तक। माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक स्टार्ट कहां से होती है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर ऐसे डॉट डॉट डॉट, और फिर माइनस का आपका 3, माइनस का 2, माइनस का 1 और फिर जीरो सहित 0, फिर 1, 2 और ये आपका प्लस का इन्फिनिटी तक रहती है। प्लस का इन्फिनिटी तक रहती है। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? आप कहेंगे जी सर। सभी बच्चों के क्लियर हो गया? एक बार यस और नो करेंगे। अगर मेरे बच्चे जीरो को शामिल कर लिया जाए कहां? प्राकृतिक संख्याओं के साथ में, तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। मेरे बच्चे क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। पहले क्लासिफिकेशन समझ लो, इसके बाद में सीधे सीधे इनका क्या आएंगे? सीधे यहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, समझ में आया? तो आपने देखा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये कहानी आपके समझ में आ गई। बोलो आ गई? आप कहीं हाँ गुरुजी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा। सर क्या मिलेगा? हमने इसी के अंदर हम जानते हैं सर 2 तरह की संख्याएं और होती हैं। सर और भी आपको देखने को मिलता है क्या क्लासिफिकेशन के अंदर? मैंने कहा क्या देखने को मिलता है? एक होता है मेरे भाई परफेक्ट नंबर जिसे बोलते हैं। आप कहते हैं सर एक क्या होता है? परफेक्ट नंबर। अभी उसे लिखवाएंगे, पहले आप उससे पहले लिखो। एक होता है इवन नंबर जिसे आप सम संख्या बोलते हैं। इवन नंबर क्या होता है मेरे बच्चे? इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या। तो मेरे बच्चे जो सम संख्या होती है ना, सम संख्या, आप सबको पता है क्या होती है? बताओ सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें यानी किसी नंबर में अगर डिवाइड चला जाए, किसी संख्या में अगर 2 का डिवाइड चला जाए पूरा पूरा, तो वो सम संख्या होती है। बोलो हाँ ना, ये आप जानते हैं सभी लोग। या फिर बोलें कि ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक पर, यूनिट डिजिट पर, किसी संख्या के इकाई के अंक पर, यूनिट डिजिट पर क्या क्या आ जाए? 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो ये क्या होती है? सम संख्या होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? सम संख्या होती है। आपको पता है। अब आप कहेंगे सर हमें तो पता है, कोई कहेगा नहीं पता। मेरे बच्चे इन्हें जान लो, इसलिए जान लो क्योंकि भाई क्वेश्चन जब आएंगे ना तुम्हारे फ्यूज उड़ेंगे। अभी देखना क्या है। हाँ चलिए भाई, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है। 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए इकाई के अंक पर, यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक पर। इकाई के अंक पर अगर ये आ जाए इकाई अंक पर,
तो मेरे बच्चे क्या हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना, सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड मतलब विषम संख्या। ऑड नंबर क्या होता है सर, विषम संख्या क्या होता है मेरे बच्चे, विषम संख्या। अब आप सबको पता है सर, ये विषम संख्या जो होती हैं वो क्या होती हैं मेरे भाई। अगर मैं बात करूंगा यहाँ विषम संख्या के बारे में तो आपको पता चलेगा, ऑड नंबर के बारे में बात करेंगे तो यहां आपको पता चलेगा, अगर ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग न जाए, या फिर बोले इकाई के अंक पर, इकाई अंक पर जिसका इकाई अंक मेरे बच्चे क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, अगर इकाई के अंक पर ये आ रहा है तो ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। हिंदी में लिखिए सर प्लीज, नितेश मेरे बच्चे, हिंदी में भी लिख रहा हूं और इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, दोनों में लिख रहा हूं भाई। ये बात समझ में आई। अब सर देखो यहां से सीखने वाली बात क्या है, सवाल कैसे आते हैं उन्हें देखो मेरे बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उन्हें देखो। भाई मैंने क्या कहा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना। मैंने कहा कि अगर यहां कोई सम संख्या है, सम, अब सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ोगे तो मेरे बच्चे हमेशा आंसर जो आएगा सम संख्या आएगा। क्या आएगा, सम। अगर कोई सम संख्या है और इसमें अगर विषम संख्या जोड़ोगे, विषम, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या। अगर कोई विषम संख्या है, विषम संख्या, और विषम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ोगे मेरे बच्चे आंसर क्या आएगा, सम आएगा। आप कहेंगे सर क्यों लिख रहे हो, मैंने कहा बेटा अभी पेपर में सवाल आते हैं तब तुम्हारे फ्यूज उड़ते हैं। एक तो योगफल से प्रश्न बनते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन से भी बनते हैं। सर योग से बनते मल्टीप्लिकेशन, सम संख्या में अगर गुना करेंगे सम संख्या का, सम में अगर सम करेंगे तो मेरे बच्चे आंसर क्या आएगा, सम आएगा। अगर सम में मेरे बच्चे गुना करेंगे विषम का, सम में अगर विषम का गुना करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, सम आएगा, तो भी सम आएगा। लेकिन अगर विषम का गुना विषम में करेंगे, विषम का गुना अगर विषम में करेंगे तो मेरे बच्चे आंसर क्या आएगा, विषम आएगा, ऑड आएगा। ठीक है भाई, ये आपके गुना की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई, गुना की हो गई। ये किसकी हो गई, प्लस की हो गई। सभी बच्चे बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सर हमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बेटा नहीं है परेशानी, अभी देखो और मजा आएगा। यहां तक की कहानी समझ में आई, आ गई कहानी समझ में। ये ऑड प्लस इवन इज इक्वल टू इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। ये बात आपके समझ में आई, हाँ सर आई। चलो यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं एग्जाम में। ये सारी चीजें, हर एक चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी वो बताई जा रही है जो एग्जाम में आपको पूछी जाती है। क्लियर है भाई, आप कहेंगे जी सर। देखो भैया अगर मैं बात करूंगा यहां तो आपका इवन ऑड हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, नेचुरल नंबर हो गया। अब आपको प्राइम और कोप्राइम वो भी बताए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखो एक क्वेश्चन, देखो ये रहा पहला ही क्वेश्चन आपके बीच में। ए और बी विषम संख्या हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगी, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी राइट समझ नहीं आ मेरे बच्चे सोहिल राणा, राणा जी बेटा यहां तुम्हारा आईक्यू टेस्ट भी चल रहा है, तो मैं राइटिंग को, कोड वर्ड को कैसे समझना है, ये कोड वर्ड वाली राइटिंग लिखता हूं मैं आपके लिए। चलो भाई देखो भाई क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एनटीपीसी में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। सर क्या कह रहा है सवाल, ए और बी विषम संख्याएं हैं, बहुत बढ़िया, तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगी। देखो भाई आपको पता है विषम प्लस विषम आंसर क्या आ जाता है, आपको पता है विषम प्लस विषम बराबर क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाता है। बोलो हाँ है ना, तो ए फॉर अपना आंसर है, ए फॉर अपना आंसर है। विषम गुना विषम ऑड हो जाएगा, विषम गुना विषम मेरे बच्चे आपका विषम होगा, लेकिन गुना सम मतलब विषम होगा। ये भी विषम होगा, ये भी विषम होगा, ये भी विषम होगा, लेकिन ये आपका सम होगा। बोलो हाँ है ना, ए आएगा मेरे बच्चे, ए। अब देखो एक चीज बता रहा हूं, कभी अगर तुम भूल जाओ कि सर क्या सम क्या विषम हमारे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, भूल गए हम तो, अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि भूल जाओ, अगर ऐसा हो जाए कि भूल जाओ, तो मेरे बच्चे सवाल में क्या बोला है, देखो भैया ए और बी दोनों विषम संख्या हैं, तो अपनी तरफ से कोई भी दो विषम संख्या मान लो, अपनी तरफ से कोई भी दो विषम संख्या मान लो जो तुम्हारा मन करे। मैंने कहा 3 मान लेता हूं, 5 मान लेता हूं, मानो भाई। अब इन पर कंडीशन अप्लाई करके देखो सम आएगा या विषम। पहले वाले पर अप्लाई करो,
सर दोनों आप संख्याओं का योग देखो, 3 और 5 कितना हो गया 8, और 8 कैसी संख्या है सम, और सवाल में भी क्या पूछा है सम, इसका मतलब सही है। यहां अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो 3 + 5 8, 8 और 1 कितना है 9, 9 क्या है विषम, ये तो गलत हो गया सर। अगर आप देखेंगे 3 × 5 तीसरी कंडीशन 15, ये भी मेरे बच्चे ऑड है, ये भी गलत हो गया, बोलो हाँ है ना। और यहां देखेंगे 3 × 5 15, 15 + 2 करेंगे तो भी 17, इसका मतलब ये भी गलत है। तो जब भी अगर कभी भूल जाओ तो आप ऐसे करके कोई भी संख्या अपनी तरफ से मान के आंसर बता सकते हैं। चलिए भाई, तो हमने जैसे ही आंसर देखा, मान के वैल्यू पुट करी, तो आंसर कितना आया मेरे बच्चे, पहला ही आएगा। क्लियर है भाई, सभी के समझ में आया? आप कहेंगे जी गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं है दिक्कत तो आगे बढ़ो भाई। चलो भाई, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, सभी के समझ में आ गया? कोई तकलीफ, गिला, शिकवा, शिकायत? चलिए भाई, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है मेरे बच्चे, कोई भी परेशानी नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ाओ सर, हमें तो आगे बढ़ाओ। मैंने कहा बेटा टेंशन मत ले, अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया, ये कहानी हो गई, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, और ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, परिमेय अपरिमेय की कहानी आपको समझा दी। ठीक है, अभी भाज्य अभाज्य की आपको कहानी समझाई जाएगी। तो चलो, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी साथी बताएंगे कोई भी दिक्कत अगर है तो बताएं। चलो, सभी प्राकृतिक संख्याएं, देखो सवाल आपका एनटीपीसी में पूछा है, सभी प्राकृतिक संख्याएं जीरो जीरो संख्याएं कहलाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक और जीरो, सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो क्या कहलाती हैं, जल्दी बताओ। सभी प्राकृतिक संख्या और जीरो क्या कहलाती हैं? रेशनल, इंटीजर, प्राइम या होल? जल्दी बताओ क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, एक बार जल्दी से लाइन लगा के आंसर बताओ। सर सारी की सारी प्राकृतिक संख्या और उनके साथ जीरो भी काउंट कर दिया जाए तो होल नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे बच्चे? पूर्ण संख्या कहलाती है। बोलो हाँ है ना? आप कहेंगे जी सर, कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये कहानी आपके समझ में आई? हाँ सर आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन ना लो। मैंने कहा ठीक है भाई, आगे बढ़े। आप कहेंगे जी गुरुजी आगे बढ़ो, ऐसे सवाल आप कर लेंगे? आप कहेंगे हाँ सर कर लेंगे, कोई भी तकलीफ हमें नहीं होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। चलो, तो ये कहानी आपके समझ में आई, कोई भी तकलीफ, कोई भी गिला शिकवा शिकायत आपको नहीं है। अब बढ़ेंगे और आपके सबसे जो इंपोर्टेंट चीज है उसकी तरफ लेकर चल रहा हूं मैं आपको, जो और इंपोर्टेंट चीज है। चलो आओ भाई, एक और प्यारा सा क्वेश्चन मेरे बच्चे, सवाल आपका दिया है, देखो भाई, ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। एक बार बताओ, जल्दी से बताओ, एक बार देखना मेरे बच्चे, आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, पहले कॉन्सेप्ट, रिजल्ट और उन पर आधारित क्वेश्चन, सब कुछ मैं ही करा रहा हूं आपको। मेरे भाई सवाल में क्या कह रहा है, यहां बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है। सभी प्राकृतिक संख्याएं मेरे बच्चे वास्तविक संख्या होंगी, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है जी कौन सा कथन सही नहीं है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। क्या कह रहा है जी, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? प्रत्येक वास्तविक संख्या मेरे बच्चे रेशनल होगी। अरे मेरे भाई देखो, रेशनल है ये बड़ा डिब्बा, ये बड़ा डिब्बा तो रियल है, सबसे बड़ा क्या है, ये रियल नंबर है। अब रियल नंबर के अंदर में रेशनल आता है और रियल नंबर के अंदर इरेशनल आता है, तो सभी रियल नंबर रेशनल नहीं होंगे, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होंगी, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय भी होती हैं। ये बात समझ में आई? तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक जो होते हैं आपके परिमेय होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, बिल्कुल सही बात है, पूर्णांक का ही एक पार्ट है, यानी पॉजिटिव इंटीजर को ही आपका कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चे, नेचुरल नंबर। ये बात समझ में आई?
तो आपका आंसर कौन सा गलत हो जाएगा, यानी एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये गलत हो जाएगा। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, चलो यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे, एक बार यस और नो करेंगे, क्लियर हो जाएगी। आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, हो जाएंगे ये सारे सवाल। अब थोड़ा आगे की तरफ क्लासिफिकेशन को लेकर चलते हैं। सर आगे कहां लेके जाएंगे? मैंने आपके घर के सामने। चलिए, अब ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में मेरे बच्चे सबसे बड़ा जो आपका होता है वो कौन सा पार्टीशन होता है? वो होता है प्राइम और कंपोजिट का। किसका होता है मेरे बच्चे? प्राइम और कंपोजिट नंबर का। किसका? प्राइम और कंपोजिट। कैसे? अभी आपको बता रहे हैं। आओ, अब सर एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, प्राइम और कंपोजिट, भाज्य और अभाज्य। आ जाओ, यहां तक हो गया, ये आपको करा दिया, ठीक है। चलो, सम संख्या और विषम संख्या ये भी आपका हो गया, ठीक है बेटा। चलो, अगर मैं बात करूं यहां पर, आप देखेंगे सर क्या देखेंगे, अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। सर एक बड़ा क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम जानेंगे मेरे बच्चे क्या, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है मेरे बच्चे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और मेरे बच्चे यहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं जिसे आप बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, एक होता है प्राइम नंबर जिसे आप अभाज्य संख्या बोलते हैं, और दूसरा होता है मेरे बच्चे क्या, जिसे आप कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, यानी कि जिसे आप क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अब ये दोनों चीज क्या है, दोनों बीमारी क्या है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य, इन दोनों को आप देखेंगे मेरे बच्चे अच्छे से, इन दोनों को देखेंगे, भाज्य और अभाज्य को मेरे बच्चे, दोनों को। कौन बताएगा ये क्या है भाज्य संख्या और क्या है अभाज्य संख्या? यहां से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं, यहां से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, ये एक जगह है प्राइम नंबर और एक जगह है मेरे बच्चे कंपोजिट नंबर। कौन बताएगा सर? ठीक है, चलो बेटा। हाँ, प्रैक्टिस के लिए मेरे बच्चे सीट दी जाएंगी, जैसे आज मिलेगी आपको, है ना, आज मिलेगी सीट, है ना, जब करवाएंगे तभी तो देंगे, टेंशन ना लो, है ना। डेली आपको मतलब प्रॉपर तरीके से, है ना, मिलती रहेंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है? हाँ मेरे बच्चे, दोनों में आता है। अब देखो क्या होती है सर भाज्य संख्या और क्या होती है अभाज्य। ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, ये कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या, जिनके गुणनखंडों की संख्या, जिनके गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, संख्या, जिनके गुणनखंडों की संख्या क्या होती है मेरे बच्चे? दो होती है। गुणनखंडों की संख्या दो होती है, मतलब सर नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर या डिवीजर, नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर या मेरे बच्चे डिवीजर बोल दो, डिवीजर, नंबर ऑफ फैक्टर या डिवीजर कितने होते हैं? दो। यानी ऐसी संख्या जो मेरे बच्चे जिसमें किससे, यानी ऐसी संख्या जिसमें मेरे बच्चे एक से भाग जाए और मेरे बच्चे खुद से जाए, ऐसी संख्या जिसमें एक एवं खुद से भाग जाए, एक एवं खुद से भाग जाए, खुद से, एक और खुद से भाग जाए, एक और खुद से भाग जाए, ऐसी संख्या सारी की सारी क्या कहलाती हैं? भाग जाए। ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? ये मेरे बच्चे कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा देखो एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कि मैंने कहा यहां 5 दे रखा है, 5। अब 5 में किसका भाग जाएगा सर? 1 का भाग जाएगा, और 5 में 5 का भाग जाएगा। तो इसके डिवीजर कितने हो गए? 2 हो गए। यानी भाजक कितने हो गए? इसके 2 हो गए। यानी कि मेरे बच्चे अगर इसके फैक्टर कितने हो गए? 2। एक तो खुद से भाग जाए और एक मेरे बच्चे किससे जाए? 1 से जाए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? आपकी सारी की सारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मैंने कहा 17 है, 17। अब 17 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है मेरे बच्चे। 17 कैसी संख्या है? अभाज्य। यानी इसमें केवल 1 का भाग जाएगा और केवल 17 का जाएगा, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जा रहा। जैसे कि मैंने कहा आपसे, यहां बोला 31, बोला 31। 31 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 1 से भाग जाएगा और 31 से जाएगा। तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हो जाएंगी? अभाज्य संख्या हो जाएंगी। बोलो क्लियर है? अब ये संख्याएं कैसी हो गई? अभाज्य, जिसमें 1 से भाग जाए और खुद से भाग जाए।
या जिसके फैक्टर्स की आपकी संख्या कितनी हो, 2। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप कहेंगे 2 भी हो सकता है, 2 में 1 का और 2 का भाग जाएगा, 3 भी हो सकता है सर, 5 भी हो सकता है सर, 7 भी हो सकता है सर, 11 भी हो सकता है। ये सारी के सारी कैसी हैं मेरे बच्चे, अभाज्य संख्या है। अब सर भाज्य संख्या क्या होती है, गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा हो, यानी फैक्टर जो हैं, गुणनखंड जो हैं, ऐसी संख्या जिनके फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर 2 से ज्यादा हो, जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा हो। गुणनखंड या भाजकों की संख्या जिनके गुणनखंड 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 या मेरे बच्चे भाजकों की संख्या, गुणनखंड या भाजकों की संख्या मेरे बच्चे 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो। आप कहेंगे फॉर एग्जाम्पल बताओ सर, मैंने कहा सपोज दैट 12 है 12, अब 12 भाज्य है या अभाज्य, प्राइम है या कंपोजिट, तो मेरे बच्चे 12 में किसका भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, 12 में बेटा 2 का जाएगा, 12 में सर 3 का जाएगा, 12 में सर 4 का भाग जाएगा, 12 में सर 6 का भाग जाएगा, और 12 में सर 12 का भाग जाएगा। तो इसमें किस किस का, 1 2 3 4 5 6, कितने फैक्टर हो गए इसके, 6 फैक्टर हो गए, यानी कि सर इसके भाजक कितने हो गए, 6 हो गए, 2 से ज्यादा हैं। अगर किसी संख्या के भाजकों की संख्या 2 से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगी, कंपोजिट कहलाएगी। बेटा 51 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य है। सभी बच्चे के बताएंगे। अब एक कह रहा है जी 51 भाज्य है अभाज्य, तो 51 किसका भाग जाएगा, 51 में 1 का भाग जाएगा, 51 में 2 आपका 3 का भाग जाएगा, 51 में मेरे बच्चे 17 का भाग जाएगा, 51 में मेरे बच्चे 51 का भाग जाएगा। तो गुणनखंड कितने, 1 2 3 4, यानी 2 से ज्यादा हैं, फैक्टर 2 से ज्यादा हैं। अगर ये 2 से ज्यादा हैं तो ये मेरे बच्चे कैसी संख्या हो गई, ये कैसी संख्या हो गई मेरे बच्चे, आप कहेंगे सर भाज्य संख्या हो गई। क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर हो गया, वेरी गुड बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 13 मेरे बच्चे अभाज्य संख्या है। हाँ भाई जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चों के समझ में आ गया। हाँ भाई सभी के समझ में आ गया। हाँ भाई सभी के समझ में आ गया, एक बार यस और नो करेंगे, एक बार यस और नो करेंगे, आ गया समझ में। चलिए आ गया मेरे बच्चे। 19 क्या है सर, 19 मेरे बच्चे अभाज्य संख्या है। 19 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब देखो मैं आपको बताऊं, सवाल में पूछा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन भाज्य और अभाज्य से, भाज्य और अभाज्य से कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये एक बार समझ लेंगे सारे के सारे बच्चे, एक बार समझ लेंगे सभी बच्चे, है ना। देखो भाई, एक तो जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, एक तो आपसे ये पूछ लिया जाता है, सर क्या पूछ लिया जाता है, देखो भाई, एक तो ये पूछ लिया जाता है कि मेरे बच्चे 1 से लेकर, आपसे बोलेगा सबसे पहले तो ये बोलेगा कि सबसे छोटी, सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, फटाफट से बताओ, कौन बताएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है, आप कहेंगे 2 है। सर क्या है, वो 2 है, और ये ऐसी अकेली मेरे बच्चे प्राइम नंबर है, अकेला प्राइम नंबर है, अकेला प्राइम नंबर है, अकेला प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, जो कि मेरे बच्चे प्राइम के साथ में सम संख्या भी है, प्राइम के साथ में सम संख्या भी है। बाकी कोई भी ऐसी सम संख्या अवेलेबल नहीं है जो प्राइम नंबर है, अकेली ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो मेरे बच्चे कैसी है, सम होने के साथ में क्या है, अभाज्य हो। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हो गई। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर बोलता, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या अगर बोलता, सबसे छोटी अगर विषम अभाज्य संख्या बोलता तो मेरे बच्चे आंसर क्या हो जाता, 3। 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। क्लियर है, 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है।
मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा, 0 जो है मेरे बच्चे अभाज्य संख्या नहीं है, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है। कोई कहेगा सर 1 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं सर, न तो 1 मेरे बच्चे प्राइम नंबर है और न ही ये कंपोजिट नंबर है। 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य। क्यों? क्योंकि 1 में तो 1 का ही भाग जा रहा है, इसके गुणनखंडों की संख्या तो 1 ही है। अगर भाज्य हो तो 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, और अगर अभाज्य हो तो केवल 2 होने चाहिए। इसीलिए मेरे बच्चे 1 जो है न तो भाज्य है और न मेरे बच्चे अभाज्य है। सबके समझ में आ गया? क्योंकि 1 में तो केवल 1 का ही भाग जा रहा है, भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। और मेरे बच्चे आप कहेंगे सर यहां आपको पता ही है। क्लियर है? सबके समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आया समझ में? क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। तो ये आपकी कहानी समझ में आई? जी सर कोई तकलीफ नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब देखो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान करनी है, बार बार यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो बच्चे, इसे मैं आपके सामने यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तो भर भर के आया है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 101। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये सब कुछ पता होना चाहिए। एक अंक की, ये क्या है? अंक। ये क्या है? अंक, डिजिट। एक अंक की कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है? एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। और एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 हो जाएगी। बोलो क्लियर है? अभाज्य संख्या के बारे में बोला है सर, अभाज्य संख्या। किसके बारे में बोला है? अभाज्य संख्या के बारे में बोला है। तो एक अंक की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आप कहेंगे सर 2 है, और सबसे बड़ी बेटा 7 है। आप कहेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे बच्चे 11 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। ये डेटा तुम्हारे दिमाग में सेव होना चाहिए। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। क्योंकि डायरेक्ट मेरे बच्चे क्या है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट के डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 हो जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है? आया या नहीं आया? ठीक है बेटा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 9 क्यों नहीं? अमन मैं सही बता रहा हूं, भूत बनाऊंगा मैं 9 क्यों नहीं? एक तो तेरे चक्कर में ये मेरे सामने अमन बैठा है, ये गायब होगा फिर, समझ रहे हो ना? हाँ, अमन का नाम रोशन करने की वजह से नाम खराब कर रहा है। पर 9 मेरे बच्चे अभाज्य नहीं है, 9 मेरे बच्चे भाज्य है। 9 में 1 का भाग जाएगा, 9 में 3 का जाएगा, 9 में 9 का जाएगा। फैक्टर इसके 2 से ज्यादा हैं, तो ये कंपोजिट है, ये मेरे बच्चे प्राइम नहीं है। यहां प्राइम नंबर के बारे में पूछा है, यहां बेटा प्राइम नंबर के बारे में पूछा है। ये प्राइम नंबर के बारे में बोला है। बता यार, ऐसी बात करोगे यार तुम, छोटी छोटी ऐसी बात करोगे? बताओ। हाँ भाई, समझ में आया? प्राइम समझ ए मेरे बरबा ए बाबा, क्या हो गया भाई? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें 1 से भाग जाए और खुद से भाग जाए। समझ रहे हो बाबू? थोड़ा सा कुछ खा पी लिया करो, या उन्हीं की यादों में डूबे रहोगे हैं? चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मेरे भाई स्मॉलेस्ट 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। यहां तक कई बार 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मेरे बच्चे 9977। ठीक है? 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10,007, और सबसे बड़ी संख्या मेरे बच्चे 99,099 और 1, यानी 99,991। क्लियर है? एक बार रिवाइज कर लेना। हाँ भाई, सभी को समझ में आया? आ गया समझ में? ठीक है भाई, हो जाएंगे क्लियर? जी सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे, सभी के समझ में आ गए? बोलो क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, बहुत अल्टीमेट। तो ये वाली कहानी आपके समझ में आई होगी। अब अगले क्वेश्चन की बात समझ लो बेटा। अब ये क्वेश्चन और पूछे जाते हैं आपसे, कैसे? कि भैया 1 से लेकर बताओ, 1 से लेकर
1 से लेकर मेरे बच्चे आपको पूछा गया कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ये आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 100 तक कितनी है 25, ये तो कई बार पेपर में आया है। 1 से 50 तक कितनी है, 1 से 50 तक कितनी है 15, 50 से 100 तक कितनी है, 50 से 100 तक कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10 हैं। 50 से 100 तक कितनी है 10 हैं। इसी प्रकार आप डेटा आपके दिमाग में 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, 1 से 100 तक 25, 100 से 200 तक, 200 से 300 तक, 300 से 400 तक, 400 से 500 तक, 1 से 500 तक और 1 से 1000 तक। ये आपके डेटा दिमाग में सेव होना चाहिए। सर कोई तरीका अभाज्य पता करने का? हाँ बेटा, अमरनाथ, बहुत अच्छा नाम है, जय अमरनाथ। मेरे बच्चे तरीका है, अभी बताऊंगा ना कैसे पता करेंगे, वो भी बताऊंगा, टेंशन मत। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई? एक बार यस और नो करेंगे। अभी मैं फैक्चुअल चीजों पर बता रहा हूं, ठीक है, वो भी बात करेंगे, वो भी बताएंगे। अभी तो प्राइम नंबर के साथ में मेरे बच्चे कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम, ट्विंस प्राइम, ये सब कुछ कहानी बताएंगे, ठीक है भाई, समझ में आया? ये डेटा मेरे बच्चे आपको सेव करना है, ये डेटा दिमाग में सेव करना है। सभी बच्चे बताओ, यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा और शिकायत तो नहीं है? फटाफट से बताओ मेरे भाई, सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार जल्दी से रिवाइज करो इसे, हैं, जल्दी से रिवाइज करो, ये बात क्लियर है तो जल्दी बताओ मेरे बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आया समझ में? आप कहेंगे जी गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आ गया समझ में? आप कहेंगे जी सर, सर कौन सी फाइल में सबके सेव करना है, कौन सी फाइल में सेव करना है? चलो दिमाग में सेव करना है। 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, 1 से 100 तक 25, 100 से 200 तक 21, 25 21, 200 से 300 तक 16, 300 से 400 तक 16, 400 से 500 तक 17, 1 से 500 तक 96 और 1 से 1000 तक 168। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं तो एक ही जगह पर मैंने आपका कर दिया सर 65। हाँ ठीक है, मधुसूदन बहुत अच्छी बात कर रहा है, ये मधुसूदन बहुत बढ़िया बात कर रहा है। अब देखो एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, एक छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? एक छोटा सा चीज आपको बता रहा हूं, इसे और देख लो, इसे और देख लो मेरे बच्चे, जो आपको मैं बता रहा हूं। हाँ क्या बताने वाला हूं अभी आपको बता रहा हूं, और सारी चीजें आपको एक बहुत सुंदर सी चीज दिखा रहा हूं, बहुत सुंदर सी चीज दिखा रहा हूं आपको, और उसे देखो भाई। सर क्या दिखाने वाले हो? मैंने कहा बेटा अभी बहुत सुंदर चीज दिखाने वाला हूं, आइए भाई। अब सुंदर चीज क्या है सर? सुंदर चीज क्या है अभी आप देखेंगे सर, सुंदर चीज क्या है, एक सेकंड देखेंगे और फिर आपको दिमाग में सारी चीजें हो जाएंगी। अमन अवस्थी, चलिए हाँ भाई, तो बेटा एक बार जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे देखो। अगर मैं बात करूंगा, एक बार एक छोटी सी चीज बता दे रहा हूं जो आपको बताने वाला हूं, इसमें आप जो चीज कह रहे हो वो क्या है, वो एक चीज दिखा दे रहा हूं। देखो यहां अगर मैं बात करूंगा, यहां अगर बात करूंगा तो मेरे भाई आप एक छोटी सी चीज दिखा देता हूं। क्या दिखा देता हूं? कहां से क्वेश्चन कैसे आपको ज्यादा पूछे जाते हैं, एक और चीज मैं बता दे रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा, ये आपको चार्ट मैंने इसलिए लिख दिया है कि तुम्हें सारे के सारे प्राइम नंबर भी पता चल जाए और एक छोटी सी चीज आपको पता चल जाए। जैसे कि मैंने कहा 1 से लेकर मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं 1 से लेकर अगर बात करूं 10 तक, कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। बोलो हाय ना। कितने प्राइम नंबर हैं यहाँ पर? 4। कितने हैं? 4। क्या 11 से 20 तक? 11 है, 12 नहीं है, 13 है, उसके बाद में 17 है और उसके बाद में 19 है। तो यहां भी कितने हैं सर? 4। क्यों लिख रहा हूं अभी बताऊंगा। 21 से लेकर 30 तक 23 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में मेरे बच्चे 29 है। 23 और 29 मेरे बच्चे कितने हैं? 2 हैं। यहाँ 31 से लेकर 40 तक 31 है, 32 नहीं है, 33, 34, 35, 36, 37 है, 37 है, 31 है और मेरे बच्चे क्या है? यहाँ 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 41 से लेकर अगर कोई 50 तक पूछता है तो आप कहेंगे 41 है, 43 है, उसके बाद में 47 है, यानी कितने हो जाएंगे सर? 3 हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? 51 से लेकर 60 तक 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे बच्चे यहां देखेंगे तो ये 59 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यानी यहां कितने हो जाएंगे सर? 2 हो जाएंगे। यहाँ 61 से लेकर अगर 70 तक बोलता है तो 61 है। उसके बाद में मेरे बच्चे 67 है,
यानी यहां कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 71 से लेकर 80 तक 71 है, 73 है, उसके बाद में मेरे बच्चे 79 है। कितने हो जाएंगे सर, ये आपका 3 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहेंगे सर कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में 81 से लेकर 90 तक 83 है। उसके बाद में मेरे बच्चे आप कहेंगे 83 है। उसके बाद में आपका 89 है, यानी यहां कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 91 से लेकर अगर 100 तक देखें, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और 98, 99, 100, यानी 97 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 97। अब आप कहेंगे सर टोटल कितने हो गए, देखो भाई आप 4 और 4 8 और 2 10, 2 12, 12 3 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 15 और 2 आप कहेंगे 15 तो 50 तक हो गए। 15 ही हो गए, 2 4, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, 10 हो गए। टोटल कितने हो गए, 25। टोटल कितने हो गए, 25। बोलो क्लियर है। अब देखो एक चीज देखना है आप, यहां से क्या देखना है, कभी कभी सवाल में क्या बोलेगा, ये आपसे बोलेगा कि बताइए भाई 1 से लेके 10 तक कितने होते हैं, 4। 11 से लेके 20 तक कितने होते हैं, 4। 21 से लेकर 30 तक कितने होते हैं, 2। अब एक बार ये भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर मेरे बच्चे 30 तक कितने होते हैं, तो 1 से लेकर 30 तक कितने हो जाएंगे, 4 और 4 8 और 2 10, कितना हो जाएंगे 1 से 30 तक। अगर आपसे पूछता है 1 से 30 तक कितने हो जाएंगे, तो मेरे बच्चे आप कहेंगे सर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए भाई, सभी के समझ में आया, हाँ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ। अब देखो इसको मैंने आपको कैसे तोड़ा है, इसको एक तरीका बताया, क्योंकि ये याद होने में थोड़ी तकलीफ दे रहे होंगे, तो इन्हें याद करने का मैंने एक तरकीब निकाली आपके लिए। आपको एक नंबर बताया, किसका, उसी का नंबर जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। 44 22 32, 44 22 32, 44 22 32, 23 21, 23 21, 23 21, 44 22 32 और 23 21, 44 22 32 23 21। मेरे बच्चे ये नंबर आपको दिमाग में रखना है। 44 22 32 23 21, ये दिमाग में आपको नंबर रखना है, नंबर दिमाग में रखना है। 44 44, 22 22, 32 32, 23 23 21, 44 22 32 23 21। अब 4 मतलब कहां है, दिमाग में रखना है 1 से लेके 10 तक, ये 1 से 10 तक है। ये वाला 4 कहां है, 10 से लेकर मेरे बच्चे 11 तक। ये वाला कहां है, आप कहेंगे सर सॉरी 10 से 11 नहीं, 11 से लेकर मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, 20 तक। ये वाला कहां है, 21 से लेकर मेरे बच्चे कहां तक हो जाएगा, ये आपका 30 तक हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चे, 31 से लेकर कौन सा हो जाएगा, 40 तक। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 41 से लेकर कौन सा हो जाएगा, 50 तक। बोलो क्लियर है। इसी तरह से आपको ये दिमाग में रखना है। नंबर उसका मिल गया है, फोन मिला मत देना, नहीं तो पापा डंडा लेके आ जाएंगे, दिमाग खराब कर देंगे तुम्हारा। नंबर मिल गया है, अच्छी बात है, लेकिन इस नंबर का प्रयोग करना जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उसके बाद, ठीक है भाई। चलो भाई, अभी मैं बताऊंगा बेटा, वो भी बताएंगे। हाँ, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं बेटा, शुरुआत से आप रहोगे तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आप इसे दिमाग में रखना, मेरे साथ कम से कम 10 बार बोलना है आपको। 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21। दिमाग में याद करना है। मम्मी से रोटी लेके जाना शाम को, मम्मी 44 22 32 23 21 दे देना है, और तुम्हें पता चला बेलन मिलेगा, फूंकनी मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। पापा के पास जाना 44 22 32 23 21 है, कौन सा कोड वर्ड है, एक बार सुबह से लेकर शाम तक दिमाग में रखना, 44 22 32 23 21। बोलो क्लियर है, ठीक है बेटा। तो इसे दिमाग में रखना, इससे क्या है, आप क्वेश्चन कैसा भी बड़ा बड़ा पूछा जाए तो भी बता सकते हैं। जैसे कि किसी ने पूछा कि 11 से लेकर 50 तक बताओ, तो 11 से लेकर 50 तक, 11 से 20 तक यहां हो गया, फिर उसके बाद में मेरे बच्चे 21 से 30 तक यहां हो गया, 31 से 40 तक यहां हो गया, 41 से 50 तक यहां हो गया। तो 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 आप कहेंगे सर 11, कितने हो जाएंगे 11। अगर आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपके सवाल यहां से कई सारे बन जाएंगे, ठीक है भाई, सभी के समझ में आ गया। तो ये प्राइम नंबर का खेल समझ में आया, 44 22 32 23 21। हाँ भाई, 44 22 32 23 21, सभी के समझ में आया। तो इसे आप एक बार प्रश्न को दिमाग में रखेंगे। अब यहां से सवाल कैसा भी पूछा जाए तो आप दिमाग में रख सकते हैं। और अगर अच्छा बच्चा होगा, पता है वो क्या करेगा, वो तो और दिमाग में सेव कर लेगा, वो तो 1 से 100 तक सारे के सारे प्राइम नंबर दिमाग में सेव करेगा। 2 3 5 7 11 13 17 19
है ना। फिर करेगा सर 23 और 29 हो जाएगा, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 हो जाएगा, 61, 67 हो जाएगा, 71, 73 और 79, उसके बाद में 83, 89 और लास्ट में 97। वो तो इन्हें दिमाग में ही रख लेगा, वो नंबर ही दिमाग में रख लेगा। ठीक है, जितना बेहतर आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये प्राइम नंबर की कहानी मैंने आपको यहां तक आपको बताई है। ठीक है सर, आ गई समझ में? समझ में आ गया? चलिए, तो सर समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? नंबर क्या था सर उसका? है, चलिए भाई, तो यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? चलिए बच्चे, तो आज इतना ही करेंगे, आपके सर आ चुके हैं रीजनिंग पढ़ाने के लिए आपको, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, उसका नंबर याद रखना जरूर। आज प्रयोग नहीं करेंगे, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में तब नंबर का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चे, 44 22 32, 44 22 32 23 21। ठीक है बेटा, चलिएगा, एक बार मैसेज कर देना उसे, 44 22 32 23 21। ठीक है, हाँ चलिए भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद।